हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सबको पता है कि यहाँ पे पापा की तबीयत भी ख़राब थी। आपने भाई की व्लॉग में अपडेट भी देखा होगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। मतलब काफ़ी क्या, थोड़ा सा उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। और यहाँ भी बहुत सारी मुश्किलें थी, परेशानी थी इन दिनों में। इन मतलब 7-8 दिनों में घर का एक एक मेंबर बहुत परेशान रहा। हॉस्पिटल जाना आना, बकरीद भी थी, चीज़ें थी बहुत सारी। बट अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं कि अब काफ़ी पहले से, मतलब काफ़ी पहले से बेटर वो फील कर रहे हैं। चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं। बट उससे भी बड़ी परेशानी एक मेरे लिए ये आ गई है कि मेरे पापा को आज माइनर से एक स्ट्रोक आया है, यानी मेरे पापा को। तो मुझे नहीं पता था कि क्या हो गया। मैं तो सुबह सो रहा था, सडनली जब मैंने फ़ोन किया दिन में घर में, तो मुझे पता चला कि पापा को स्ट्रोक आया हुआ है। तो पापा एक्चुअली सुबह पापा उठे, पापा सही थे। और सुबह वो गए हैं, हमारे गांव में एक मिट्टी हो गई थी, तो वहाँ पे वो मिट्टी में गए वहाँ से। और जब वहाँ से लौट के आए तो मेरी मम्मी से बात हुई, तो मम्मी बोल रही है कि पापा को ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने बोला कैसे हो गया, बट पापा उस टाइम तक प्रॉपर बात कर रहे थे। फिर मैंने पापा से बात करी, पापा ने मुझे बताया कि मैंने वहाँ पे मोधाहा में डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने बोला कि आपको कानपुर जाना है, बट संडे है, तो संडे पता नहीं वहाँ डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट फिर मैंने और सबा ने डिसाइड किया, क्योंकि मन नहीं मान रहा था, क्योंकि इसी चीज़ से सबा के पापा भी गुजर रहे हैं। पहले उनको भी सब चीज़ें स्टार्टिंग में ऐसे ही हुई, जो आज जाके इतनी सारी चीज़ें बन गई। बट अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट है, चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। बट वहाँ से मौदाहा से कानपुर तक जाना अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मन में ना कहीं से बस वसा आ रहा था कि एक बार डॉक्टर के पास पहुँच जाए, फिर जो भी होगा वो सब देखेंगे। तब तक मतलब चीज़ें बहुत ख़राब नहीं थी, पापा का फेस भी उतना नहीं था। बट धीमे धीमे वो चीज़ें बढ़ रही थी। तो फिर मैंने पापा को बोला कि आप कानपुर जाओ। तो वहाँ पे फिर पापा लोग वहाँ से मौदाहा से कानपुर निकले। कानपुर निकलने के बाद जब डॉक्टर ने वहाँ पे उनको देखा, सीटी स्कैन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको माइनर सा स्ट्रोक आया हुआ है। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये फिजिकली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पापा लोगों ने ज़िंदगी भर खेतों में काम किया है, अच्छा खाया है, एक टाइम टेबल था कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आज काम आई अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कि कौन सी दुआ अल्लाह ताला को पसंद आ जाती है। बट डॉक्टर ने बोला कि अगर आप पहले आ जाते तो और बेटर चीज़ें हो जाती। बट कोई नहीं, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उस टाइम से ये था कि अब मुझे था कि टिकट निकालूँ, कैसे जाऊँ। आप सबको पता है कि फ़्लाइट से मुझे बहुत डर लगता है। बट मैंने अभी अभी डिस्कस करके सब चीज़ें करके मैंने अभी टिकट निकाल ली। और सबा को बोला है कि तुम यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ भी ज़रूरत है। यहाँ पे भी पापा भी वैसे ही हैं, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, बट उतना उनमें चीज़ें सही नहीं है। यहाँ फैमिली भी है, ऊपर से भाभी भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनको भी जाना होता है डॉक्टर के पास। तो सब चीज़ें हैं। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ कानपुर। कानपुर में पापा एडमिट है एजेंसी में। तो बस आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ पापा के लिए बहुत सारी दुआएं करें। क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी होता है ना कि फैमिली में, मतलब शायद ये अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान की घड़ी ली है, इम्तिहान की घड़ी आ गई है कि यहाँ भी परेशानी है और वहाँ भी सब चीज़ें हो गई। क्योंकि अभी तक तो ये था कि एक फैमिली चलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, इतना इतना कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें होती थी, सही हो जाती थी, तो एक सुकून रहता था वहाँ से। बट पापा के साथ में भी सब चीज़ें हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पापा ना बहुत हर चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। वही है ना, पापा लोगों को दिमाग की, उन लोग अपना कोई समझते हैं कि नहीं हम ठीक हैं ठीक है। जो कि पापा को शुगर है, पापा को हाई ब्लड प्रेशर है, पापा को कभी कभी अस्थमा का भी इशू होता है। और समझाते हैं, अब बाप हैं, आप कितना ही समझाओगे, अब आप कुछ बोल तो सकते नहीं हो। उनको प्यार से भी, गुस्सा करके भी समझाते हैं कि पापा प्लीज़ ऐसा मत करो, दवाई खा लो, चीज़ें कर लो। मम्मी बहुत समझाती, मम्मी बेचारी बहुत परेशान रहती हैं पापा के लिए कि मतलब पापा को बार बार मना करेंगे कि मीठा मत खाओ, चीज़ें मत खाओ, लेकिन पापा वो नहीं सुनते, चीज़ों को खाते हैं। आज देखो ये चीज़ें हो गई कि इतना, मतलब इस सब चीज़ों की वजह से अभी मैंने भाई से अपने बात करी, तो उसने बताया कि पापा की शुगर 350 प्लस है। मतलब 350 शुगर बहुत बड़ी बात होती है। और सुबह जो ब्लड प्रेशर जब डॉक्टर ने उनका चेक किया तो 180 था। अब 180 ब्लड प्रेशर, 350 शुगर बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। आप मतलब सोच नहीं सकते कि कितनी परेशानी है कि जब 7-8 दिन से ना तो नींद भर के सो पा रहे हैं, ना प्रॉपर खा पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से इतनी बड़ी परेशानी ये आ गई। तो मेरी तो बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हैं, हम सब का तो बस हाल बुरा है। तो बस आप सबसे मेरी बहुत बहुत गुजारिश है, बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम सब के लिए दुआएं करें। हर नमाज में, हर चीज़ों में हमें याद रखें। और मेरे पापा के लिए, सबा के पापा के लिए, सबा की भाभी के लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं करें। मैं बस यही था कि आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं। क्योंकि उसके बाद से, जब से वो भाई ने और सबा ने व्लॉग डाला, उसके बाद से हमने फिर व्लॉग बनाया भी नहीं, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा है। क्योंकि पूरा टाइम तो हम हॉस्पिटल में होते हैं, मैं और सबा सुबह निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। अभी तो खैर वहाँ पे भाई तो परमानेंट रहते हैं, बट सुबह हम भी जाते हैं वहाँ पे, दिन भर वहाँ रहते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। घर वाले भी हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, उनको भी देखना होता है। रेस्टोरेंट भी मेरा बंद पड़ा है। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबकी दुआओं से
आज शायद सबा के पापा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेटर हुए हैं। आप सबकी दुआएं हैं रही, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और बस मेरे पापा के लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप का साया ऐसा होता है कि जिनके माँ बाप नहीं है वही समझ सकते हैं। कानपुर पहुँच के जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आपको बताऊँगा। सुबह साथ उनके कुछ टेस्ट वेस्ट भी होने हैं, तो जब तक मैं इंशाल्लाह डॉक्टर के पास पहुँच जाऊँगा, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर जैसे भी रहेगा। और मैं पापा मम्मी को पिछले 2 महीने से बुला रहा हूँ कि पापा प्लीज़ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन उन लोग आए नहीं है। बट मैंने आज स्ट्रिक्टली बोला है कि प्लीज़ इस बार अभी आप करो जो भी करना है, अब उसके बाद आपको यहीं पे आके रहना पड़ेगा। सबा भी जाती मेरे साथ में, लेकिन सबा का भी ये है कि सबा को भी पूरा टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यहाँ से हैदर को भी देखना पड़ता है। अभी 3-4 दिन पहले हैदर भी बीमार था बहुत। तो सब ना चीज़ें बहुत ऐसी ऐसी हैं कि हमारे कंट्रोल में चीज़ें है ही नहीं है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, मतलब इतना लाचार फील कर रहे हैं हम इस टाइम पे कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या और जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या होगा। एक रात में सोचते हैं कल के दिन अच्छा होगा, बट सुबह कुछ लगता है कि अरे अब तो ये ऐसा होना है वैसा होना है। फ्रेंड्स इस वक्त रात के 2:30 बजने वाले हैं। सनी का बस निकलने का टाइम है, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट है, उन्होंने आपको बताया। तो बस जाने से पहले नमाज़ पढ़ रहे हैं, जाने से पहले नमाज़ पढ़ते हैं, सफ़र आसान होता है। तो बस उनका सफ़र आसान हो। यहाँ पे हम इनके कपड़े तय लगा के इसमें रख देते हैं। पैकिंग के वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ जो मैं कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखा सनी को जब जिस टाइम ऐसा सांस फूलती है ना, उस वक्त समझ में नहीं आता। तो ये सब चीज़ें अगर जिसको है तो उनको ये सब हमेशा सबसे पहले रखना चाहिए। फ्रेंड्स इतनी रात हो गई है और ये सो भी नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं जा रहे हैं सनी, तो उनके शूज़ पकड़ के बैठा है कि मैं भी जाऊँगा। फ्रेंड्स बस अब निकलने का टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। ये बहुत परेशान कर रहा है ये। अल्लाह हाफ़िज़ करो। अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़ करो। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। जैसा भी रहेगा बताऊँगा, ठीक है। इनको छोड़ के जाना मुश्किल होता है, लेकिन वो भी ज़रूरी काम है। वहाँ पे माँ बाप भी हैं, सब कुछ है। हाँ मैं अच्छे से जा रहा हूँ। इसका ख्याल रखना इधर का, इसका ख्याल रखना, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं हैदर बहुत रो रहा था, उसको छोड़, बहुत रो रहा था वो, तो उसको छोड़ के मैं आ गया हूँ। सनी निकल गया, मैं बस सोने जा रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा ऐसा सूनापन और खालीपन सा लग रहा था, सब सो रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है इबादत करना, और इबादत से ही सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। और आप सबसे दुआ के लिए कहा था फ्रेंड्स, आप सबने पापा के लिए दुआएं की। आपने देखा ही होगा भाई का अपडेट कि पापा थोड़े थोड़े बेटर हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का अभी भी वो रहता है कि पापा बात कब करेंगे, बात कब करेंगे बस। लेकिन अल्लाह से वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेंगे। और सनी के पापा का आपने पता चला तो वो तो और एक अलग ही वो चीज़ हो गई कि एक तो मतलब हम इस चीज़ से गुजर ही रहे थे, सुबह जब पता चला तो वो एक और बड़ा शौक हो गया। लेकिन अल्लाह का करम से अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं है। वो सामने बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे देखा उनको, तो अल्लाह के करम से ज़्यादा नहीं हुआ। और सही टाइम पे उसको ट्रीट करा लेना, डॉक्टर के पास पहुंच जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो भी हॉस्पिटल में ही है। और फिर सनी तो अब जा ही रहा है इंशाल्लाह, तो सब कुछ इंशाल्लाह वहाँ पे देख ही लेंगे। तो उनके लिए भी दुआ करिए, मेरे दोनों पापा लोगों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको ठीक कर दे बस। इधर एयर इंडिया एक्सप्रेस हमारी चेकिंग हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। और इसकी भी आज पहली फ़्लाइट है। इसने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। मुझे लगा था कि ये मेरे साथ जाएगा, आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे लगा था कि ये मेरे साथ जाएगा तो मैं थोड़ा सा वो हूँ, बट इसकी पहली फ़्लाइट है। दुआ करिएगा कि सही सलामत पहुँच जाऊँ और इंशाल्लाह पापा भी ठीक ठाक रहें। बस हमारी फ़्लाइट थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी, तो इंशाल्लाह बस दुआ करिए। मुझे तो बहुत डर लगता है फ़्लाइट में, इसलिए मैं फैसल को लेकर आया हूँ साथ में। तो बस इंशाल्लाह फिर लखनऊ पहुँच के मिलेंगे, और जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगी वो आपको बताएंगे। मेरा तो टेंशन से इतना सर फटा जा रहा है, क्योंकि पूरी रात हो गई, सोए भी नहीं है, पूरा दिन भी ऐसे टेंशन निकल गया। तो बस इंशाल्लाह आपसे वहाँ पहुँच के मिलते हैं। इसको मैंने दे दी अपनी विंडो वाली सीट, ताकि ये वहाँ बैठे, मुझे तो डर लगेगा भाई वहाँ पे, ठीक है। डर लगता है? हाँ भाई डर लगता है। तेरा भी पहला सफ़र है भाई। नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल रिहान के साथ। हैदर को भी छोड़ के जा रही हूँ बेटी खाला के पास। अब सनी भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा ना वो हो रहा है कि मम्मा कहाँ जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फिर जाना आने में ना बहुत ज़्यादा हैदर के लिए सही नहीं है। फिर हॉस्पिटल में किसके पास रोकेंगे, मैं पापा से मिलूँगी। चलो मैं आती हूँ, आ रहे ठीक। जब भी फ्रेंड्स हॉस्पिटल जा रही होती है, किसी का फ़ोन आता है तो अम्मी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको मिलना भी है और उनकी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन अम्मी अभी पापा ठीक हो रहे हैं, ठीक है, हाँ बोल देंगे, परेशान नहीं हो। बस वही हो जाता है कि ये मेरे साथ भी है, मतलब भाई तो बोलते हैं मिलो, मैं मिलके भी एक बार आई थी, लेकिन मिलने के लिए इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिसके साथ ये हुआ है वो जानते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है, वो इस चीज़ को समझते हैं। और हम यही दुआ देते हैं अल्लाह कभी किसी के साथ ये ना आए।
और बस मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूँ सभी सनी के पापा को हुआ और भी हम अपने आसपास सुनते हैं कि सब लोग अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखते थे, अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखते थे। तो जितने भी अम्मी पापा हमारा वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना हर चीज़ का ख्याल रखो, अपने बच्चों की बात मानो, जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा करो। अम्मी आप भी छोड़ देती हो दवा, अब मत करना। तो बस फ्रेंड्स यही है कि अल्लाह कभी किसी के घर में ये चीज़ ना लाए। लेकिन आप सबकी दुआ से पापा थोड़ा पहले से बेटर हो रहे हैं। फ्रेंड्स नीचे कैब आ गई है तो हम जा रहे हैं, ठीक है अम्मी।